नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लास्ट स्टेप पर आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आज का पहला सवाल हमारा है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी यानी सफ़ेद। आज का दूसरा सवाल है, डच ऑफ इंडीज़ कहाँ है? डच ऑफ इंडीज़ कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी इंडोनेशिया में। आज का अगला सवाल है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बेल्जियम का। आज का चौथा सवाल है हमारा, जैन दर्शन किससे संबंधित है? जैन दर्शन किससे संबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा। जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो चौथे का हो जाएगा बी यानी सांख्य। आज का पांचवा सवाल हमारा है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी? पांचवें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा बी यानी 2026 तक। छठा सवाल है, देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को। अगला सवाल है हमारा, गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? सातवां का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी हावड़ा से मुंबई। अगला सवाल है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? आठवें सवाल का उत्तर कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लीला सेठ। अगला सवाल है हमारा, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सत्रावसान द्वारा। आज का अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम कंपनी नहीं है? 10वें सवाल का उत्तर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी नेल्को। आज का हमारा 11वां सवाल है, लार का पीएच मान होता है? लार का पीएच मान होता है। 11वें सवाल का उत्तर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6.5।
आज का 12वां सवाल है, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी यानी सियक ने। अगला सवाल है हमारा, सागर सम्राट है भारत का प्रथम? सागर सम्राट है भारत का प्रथम, क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी यानी मोबाइल ऑफशोर डीलिंग प्लेटफॉर्म। अगला सवाल है हमारा, हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? 14 का आंसर कीजिए। हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 60 वर्षों पर। 15वां सवाल है, धौलावीरा का अर्थ क्या है? 15वां सवाल है हमारा, धौलावीरा का अर्थ क्या है? क्या होता है धौलावीरा का अर्थ? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए यानी वीरों का कुआं। आज का अगला सवाल है हमारा, नर्मदा और तापी नदी के बीच कौन सा पहाड़ है? 16वां सवाल का आंसर कीजिए। नर्मदा और तापी नदी के बीच कौन सा पहाड़ है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी यानी अजंता। 17वां सवाल है हमारा, अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी यानी दीवाने आला। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई क्या है? आज का 18वां सवाल है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई क्या है? 18 का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी यानी 1070 किलोमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है आज का, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आंसर कीजिए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी अनुच्छेद 108। अगला सवाल है हमारा, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? 20 का आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा फल है जिसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी केला। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? 21 का आंसर आप लोग कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी सिंगापुर। आज का हमारा अगला सवाल है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो 22 का हो जाएगा सी यानी गंगा सागर को। 23वां नंबर है आज का, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था।
23 का आप लोग आंसर कीजिए। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था। 23 का आंसर हो जाएगा बी, उसका स्त्री होना। अगला सवाल है, थाईलैंड का मुद्रा का क्या नाम है? 24 नंबर सवाल है, थाईलैंड का मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो 24 का हो जाएगा ए, बहत। 25 नंबर आज का क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 25 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? आंसर कीजिए आप लोग। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फुटबॉल से। आज का अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर कीजिएगा इसका आप लोग। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1347 ईस्वी में। आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? 28वां नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी इजराइल से। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? 29 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बहादुर शाह द्वितीय के समय में। तो आज का हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? आपको बताना यह है कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी धनुष टंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? एक कल का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाला नदी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइन नदी को। तो इसी के साथ बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 समाप्त होता है। कल इसी टाइम पे हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।